हेलो गैस, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल फैजू क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो मैथ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राजीव प्रकाशन की है, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, यूपी बोर्ड की। तो इसका ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 मैंने अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गाइज उस वीडियो को देखो, इसके बाद इस वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो इस प्रश्नावली का हम लोग, प्रश्नावली है हमारे पास प्रश्नावली 1.2। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 पांच पार्ट इसके दिए रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया 140, 156, 3825, 5005, 7429। ये जो 5 पार्ट इसके दिए हैं, इसके हमें क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, 2 3 4 5 पार्ट दिए हैं। कह रहा है हमसे इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ये आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ के होंगे, तो इसमें नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि 140 यानी कि पहला जो क्वेश्चन इसका आंसर देना है, यानी कि 140 है इसके, अब हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा। अब इस 140 को उठाओ, इसको कट लगाओ, 2 से कट करेंगे तो 7 बार में आएगा 70, 2 से कट करोगे तो आएगा 35, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 7 35, फिर 7 से कट करेंगे 1 बार में। तो ये जो चीज़ मिल रही है ना, यही तो होता है गुणनखंड, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला दिया 140, इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 की घात 2। ये अभी भी 2 की घात 2 अभी भी है, 2 गुणे 2 है, ठीक है। इंटू 5 इंटू 7 इंटू, अब तो कोई है नहीं, 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी प्रकार इसके भी गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 156 के गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तीसरा दिया 2825, अब इसके गुणनखंड कर लेंगे तो आएगा 5 गुणे 5 यानी कि 5 की घात 2 गुणा 17 गुणे 13 गुणा 1। अब यहाँ पे दिया 5005, इसको करेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। उसी प्रकार लास्ट का क्वेश्चन जो है इसको करेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1। तो ये आपके 1 2 3 पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हमें क्या करना है? इसके एचसीएफ निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है, इसके बाद इनकी जांच करनी है। यहाँ पे दिया पहले 26 और 91, ठीक है। लिखता हूं मैं, प्रश्न नंबर कौन सा है? दूसरा, ठीक है। क्या दिया है? 26, दूसरे का पहला 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 26 के गुणनखंड। तो निकालते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो आप लोगों को आते ही होंगे, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। तो 26 के गुणनखंड क्या होंगे? 13 इंटू 1, ठीक है। उसी प्रकार हमें निकालना पड़ेगा 9 के गुणनखंड। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 का क्या होगा? 3 इंटू 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? पहली बात तो हमें एचसीएफ चाहिए, फिर क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एचसीएफ निकालना है। दोनों में जो चीज उभयनिष्ठ होती है वही इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो दोनों में कुछ, दूसरा 9 था, 91 था, सॉरी, क्वेश्चन मिस्टेक। तो हो जाएगा 13 इंटू 7, है ना। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं को गुणनखंड करने में वही चीज क्या होती है? एचसीएफ होती है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों चीज में होता है कॉमन, तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम 13 के अलावा जो भी होगा, 13 के अलावा जो भी होगा वही एलसीएम होगा। तो कॉमन चीज को उठा लेना है, एक ही बार लिखा जाएगा इसको, ठीक है। लिख दिया 13 इंटू 7 इंटू कौन बचा? 2। तो ये हमारा क्या हुआ? एलसीएम हुआ। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर किसकी होगी? एचसीएफ इंटू एलसीएम। कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या दी है 26 और दूसरी दी है 91, इन दोनों का गुणा करोगे तो इसके बराबर आएगा। किसके? एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास? 26 गुणा
91 दोनों हो गई। पहली संख्या थी 26 और दूसरी थी अपने पास 91, तो दोनों संख्या लिख दी। ठीक है, बराबर होगा किसके 13, एचसीएफ आया था 13 इंटू एलसीएम कितना आया था हमारे पास 13 7 91, 91 दूनी 182। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो इस साइड जो चीज आएगी इस साइड भी वही चीज आनी चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तभी बीच में बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आई थिंक इन क्वेश्चन में ज्यादा मुझे कुछ अभी हार्ड नहीं समझ में आ रहा था। देखते तीसरा, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके हमें एचसीएफ निकालने हैं, एलसीएम भी निकालने हैं, दोनों चीज निकालने हैं। तो तीसरे का पहला दिया है 12, 15 और क्या 21। तो इसका पहले हमें एचसीएफ निकालना है, फिर इसके बाद एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा ना। तीसरा क्वेश्चन आई थिंक 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं इसके, 2 छूट गए। कौन कौन से छूटे, ये वाला कहाँ गया 510 92 वाला और 336 54, ये दोनों आप लोग कर लेना, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है, तो ये HW आपके लिए, अगर नहीं कर पाओगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आंसर दे दूंगा इसका भी। ठीक है, मैं तीसरे का पहले डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, 12, 15 और 21 इन दोनों को क्या निकाल रहा हूँ, एचसीएफ निकाल रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 3 12, 15 के 3 इंटू 5 3 बजे 15। ठीक है, 21 के क्या होंगे 3 इंटू 7 3 7 21। अब हमें क्या चाहिए भैया, एचसीएफ चाहिए और क्या चाहिए एलसीएम। तो मैंने एचसीएफ के लिए क्या बताया था, जो सब में होता है कॉमन उसी को बोलते हैं एचसीएफ। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। सिर्फ कितना आया 3 आया। एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 420। ठीक है, अब इसका चौथे का दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये आपके लिए HW। ओके, तो दूसरा दिया है 17, 23 और 29, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो 17 तो अभाज्य होता है, इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो वैसे ही लिखो। इसके भी नहीं होंगे, इसको भी वैसे ही लिखो, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो अब तीनों में तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो इसके लिए हम लिखेंगे यह सभी संख्याएं अभाज्य है ना। अभाज्य मतलब कि इनके कोई गुणनखंड नहीं है, अभाज्य है। इसीलिए जब कुछ नहीं होता तो एचसीएफ उसका क्या मान लिया जाता है, उसका 1 मान लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम में इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, इनका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ऑलरेडी मैंने कर रखा था इसका 211 339। ठीक है, ये आएगा इसका एलसीएम। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसका तो तीसरा क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, हटाओ। तीसरा क्वेश्चन दिया था 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25। चलो 8 के करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 9 का करो 2 नहीं 3 3 9। 25 की करो 5 गुणे 5। अब इन सब में कुछ कॉमन है, इन सब में कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुणा 9 गुणा 25, जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1800, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एचसीएफ 306, 657 गुणे में 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि 306 और 657 दो संख्याएं दी हैं, इन दोनों का एचसीएफ दिया है हमें 9, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, चौथा है ना, चौथा का आंसर है, लिखेंगे दिया है एचसीएफ इक्वल टू किस किस का, 306 का और 657 का, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया था 9 दिया था। ठीक है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है किसका भाई, 306 का और 657 का, इन दोनों का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि प्रथम संख्या यानी कि पहली संख्या गुणे में देती है, यानी कि दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होती है किसके, एचसीएफ और गुणे में एलसीएम के। ठीक है, तो पहली संख्या थी हमारे पास 306 इंटू दूसरी संख्या कितनी दी है 657 इक्वल टू एचसीएफ कितना था, एचसीएफ दिया था 9,
तो 9 गुणा एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको वहीं छोड़ दो और जो मतलब उसके अलावा अलग चीज़ें हैं उसको हटा दो। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो उस एलसीएम के बगल में कौन, 9। ठीक है, अब 9 यहाँ कहे में था भैया, गुणा में था, तो इस साइड आएगा तो किसमें, भाग में जाएगा। अब इसको कट करो, तो 9 से इसको कट करेंगे तो 34 बार में कटेगा। ठीक है, अब 34 बार में तो कट गया। अब हम एलसीएम को क्या करता हूँ, इस साइड लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ 34 इंटू 657। ठीक है, 34 और 657 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22,338। ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर कौन सा भैया, 5वां करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हमें बताना है। तो इसका मैं बिल्कुल सिंपली सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो अब जैसे कि यहाँ पे कितना दिया था, 6 की घाते n। ठीक है, अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 होगा। ठीक है, n ये होगा। अतः मान लो कि 6 का गुणनखंड लिख देता हूँ मैं, इसको अच्छे से लिख के समझाता हूँ। 6 के गुणनखंड करने पर यह संख्या 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस सिंपली सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल सा आंसर था इसका, लिख दिया मैंने। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमें व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया था, केस 1 में बात कह रहा था हमसे। केस 1 में क्या दिया था, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3 और कुछ दिया था, नहीं दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन हो तो उठा लो भैया। इसमें 13 कॉमन है तो मैंने कॉमन उठा लिया। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है। ठीक है, उठा लिया। अब यहाँ पे होगा 7 गुणे क्या बचेगा, 7 गुणे 11 और यहाँ से 13 पूरा का पूरा उठ के चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करो। 13 अब 11 7 से 70 इंटू 70। अब इससे इसके 1 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो अब ये क्या मानी जाएगी, भाज्य संख्या। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल, आप लोग लिख लेना, 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब दूसरा केस था, क्या था इसमें, केस नंबर 2। यहाँ पे केस नंबर 2 में था अपने पास सेकंड में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5। 1 से अधिक गुणनखंड होंगे तो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो 1 से अधिक गुणनखंड तो है ही भैया इसके। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लो। ठीक है, 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और यहाँ से 1 लिख दो। ठीक, 5 गुणा कर लो, 7 6 42 इंटू 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008 प्लस इसको 1 ही रहना दो। ठीक है, इंटू भाई कोष्टक के बाद गुणा होता है ना, तो यहाँ पे इंटू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009। अब बताओ ये इस 1 से ज्यादा गुणनखंड होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ कैसा भैया, ऐसा गोला वाला। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ है और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, यानी कि जो पूरा मैदान है इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं। सोनिया को, चलो इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। कौन सा लास्ट क्वेश्चन है ना, 7वें का। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है,
जबकि रवि को कितने मिनट लगता है? रवि को लगा समय कितने मिनट? रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, अब रवि को कितना लग रहा था समय? रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, अतः 18 और 12 का निकाल देंगे एलसीएम और हो जाएगा सॉल्व। तो 18 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2, 3 3 का 9 और इसके 2 3 6 दूनी 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घाते 2 इंटू 3। इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको लिख सकता हूँ 3 की घाते 2। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 4 गुणा 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 36 मिनट। 9 चौको 36 होता है ना, 36 मिनट बाद। ठीक है, तो भैया गाइस आपका एक्सरसाइज कौन सा था? ये एक्सरसाइज 1.2 खत्म। ठीक है, खत्म हो गया। अब आपका आएगा एक्सरसाइज 1.3 जिसका नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो भैया कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यार बड़ी गर्मी है, गर्मी में भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट तो करो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर।